हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री and refractive index mu is equal to under root 2. The angle of incidence at which the emergent ray grazes the surface is given by option A sin inverse under root 3 minus 1 by 2, option second sin inverse 1 minus under root 3 by 2, option third sin inverse under root 3 by 2, ऑप्शन फोर्थ साइन इनवर्स 2 बाई अंडर रूट 3. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक रे ऑफ लाइट है वो एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री के प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रूट 2 है. तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है जिसके लिए जो इमर्जेंट रे है वो जस्ट ग्रेज करते हुए निकलती है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. फर्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं स्नेल्स लॉ की. स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n1 इंटू साइन आई ये इक्वल होता है n2 इंटू साइन आर के. n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रही है और n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम के अंदर आफ्टर रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट जाएगी. आई हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. एक तो ये की कंसेप्ट होगा. सेकंड हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल. कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल, जब हमारे पास इंसिडेंस एंगल जो होता है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा तो रे ऑफ लाइट जो है वो जस्ट ग्रेज करते हुए निकलेगी सरफेस को. वो किस प्रकार से होगा, यदि मैं यहाँ पे एक मीडियम शो करता हूँ, ये हमारा नॉर्मल है और ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की है ये दो मीडियम को अलग करने वाली सरफेस है. अब यदि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका n2 है, यहाँ पे n1 की वैल्यू n2 से क्या है, ज़्यादा है. तो रे ऑफ लाइट यदि क्रिटिकल एंगल थीटा सी के ऊपर इंसिडेंट होती है तो इमर्जेंट रे जस्ट इस सरफेस को ग्रेज करते हुए निकलेगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें कितना मिलेगा, 90 डिग्री. तो यहाँ पे यदि स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या होगा, n1 इंटू साइन आई की जगह क्या आ जाएगा, थीटा सी. तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा सी विच इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर. साइन आर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री. तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. तो यहाँ से साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा सी ये हमारे पास आ जाएगा n2 बाई n1. तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए. तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन की यदि बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं यहाँ पे एक प्रिज्म को बनाने की कोशिश करता हूँ. ये मेरे पास कोई प्रिज्म है, इसके ऊपर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है किसी एंगल आई के ऊपर. ये मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई है. और ये रे ऑफ लाइट जब बाहर निकलती है तो इस सरफेस को जस्ट ग्रेज करते हुए ये निकलती है. ये हमारा क्या होगा, एंगल R1 और यहाँ पे ये जो हमारा एंगल है ये क्या होगा, R2. और E जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री. तो अब इस सेकंड सरफेस के लिए मैं अप्लाई कर देता हूँ कि ये जस्ट ग्रेज करते हुए निकल रही है तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट होगा. तो ये साइन थीटा सी क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन R2 हो जाएगा. साइन R2 ये क्या हो जाएगा, n2 बाई n1. n2 इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन एयर में जा रही है. और n1 क्या हो जाएगा, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हमारे पास रूट 2 दिया है. तो साइन R2 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 बाई रूट 2, यानी कि R2 हमारा कितना आ रहा है, R2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 45 डिग्री. अब हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट और होता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो R1 प्लस R2 के इक्वल होता है. एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास कितना देर का है, 60 डिग्री. R1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, R2 हमारे पास 45 डिग्री है. तो R1 कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री. ये आ गई R1 की वैल्यू. अब हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं. फर्स्ट सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, n1 लाइट रे फर्स्ट सरफेस पे कहाँ से आ रही है, एयर से. तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 साइन आई हमें फाइंड आउट करना है विच इज इक्वल टू n2. n2 हमारे पास क्या है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म यानी कि √2 इंटू साइन आर। साइन आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, साइन 15 डिग्री। तो ये हमारा स्नेल्स लॉ होगा। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा √2 और साइन 15 डिग्री को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है साइन ए माइनस बी का। तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, माइनस कोस ए साइन बी, ये वैल्यू हमारे पास रहेगी। तो ये अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा √2 और ब्रैकेट के अंदर मैं इसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ए यानी कि साइन 45 डिग्री इंटू कोस बी कोस 30 डिग्री माइनस कोस ए यानी कि कोस 45 डिग्री इंटू साइन बी यानी कि साइन 30 डिग्री। ये वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद में। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 45 डिग्री इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 इंटू कोस 30 डिग्री, ये हमारे पास कितना होता है, √3/2, √3/2। कोस 45 डिग्री ये होता है 1/√2 और साइन 30 डिग्री ये कितना होता है, 1/2। तो ये वैल्यू हमारे पास आने वाली है। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि जैसे ही इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा हमारे पास साइन आई की वैल्यू आएगी। साइन आई हमारे पास कितना आएगा वो देख लेते हैं। साइन आई, तो यहाँ पे यदि ध्यान से देखें तो 2√2 दोनों के अंदर है, 2√2 मैंने कॉमन ले लिया, ऊपर मेरे पास क्या बचेगा, √3 - 1, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। साइन आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, √3 - 1/2, ये वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा, आई, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3 - 1/2, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3 - 1/2। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा इंसिडेंस एंगल के लिए, तो जो हमारा ऑप्शन ए है साइन इनवर्स √3 - 1/2 ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.